उम्मीद विद जाकिर खान। क्या हाल है दोस्तों? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ठीक से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, आपको अपना तारुफ दे दूं। मेरा नाम जाकिर खान है। मैं पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और परवरिश मेरी पैदाइश इंदौर की है। मध्य प्रदेश में एक शहर है बड़ा खूबसूरत सा मुझे तो कम से कम लगता ही है, क्योंकि मेरा शहर है। उसके बाद दिल्ली रहा कुछ साल, थोड़े दिन जयपुर रहा। अब बम्बई में रहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर काम यहाँ पे है सब कुछ। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको यहाँ आना ही पड़ता है। ये वाली बात है कि एक दोस्त से एक बार मैं बात कर रहा था, वो एक्टर हैं, तो हम लोग इसी कॉन्वर्सेशन में एक बात निकल के आई कि किसी आर्टिस्ट के लिए बम्बई मौत जैसा है, एक दिन तो आना पड़ता ही है। ऐसा बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, पर हम मान लेते हैं, हम उन लोगों में से जो सबके साथ है शायद। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इस शो का नाम उम्मीद है। वैसे आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से ऐप पे। तो जो सीखा, जो समझा जिंदगी में, जितना गलतियों से सीखा, जो दूसरों को गलतियां करते हुए देखा, सही गलत अच्छा बुरा जो जीवन में घटा, उस सब से समझकर जो उम्मीद निकल कर आई है वही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और इस पूरी सीरीज में उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत में निदा फाजली साहब, उनका एक शेर है, उससे करना चाहता हूँ। इतना प्यारा शेर है ना। कहा है कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये मतला है शेर। और इसके बाद जो शेर है जिसके मुतालिक आज हम बात करना चाहते हैं, वो ये है कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आंखों भर आकाश है और बाहों भर संसार। कि अगर आप समझेंगे कि जितना आपको दिख रहा है बस उतना ही आसमान है, और जितना बाहों में आ जाए उतनी तो दुनिया है। पर इससे उलट एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरह जितना दिख जाए उतना आकाश है, जितना बाहों में आ जाए उतना संसार है, उसी तरह से जितना आप सोचेंगे ना सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि बड़ा सोचें। अब जैसे एक गलती जो मुझसे बचपन में हुई, बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं आया, ये नहीं कह सकता कि बहुत गरीब परवरिश है, क्योंकि अब मेरे माँ बाप ने तो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो भी उनके पास रिसोर्स थे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो भी उनके पास संसाधन थे, उससे तो उन्होंने पाला ही है। तो ये कहना कि अरे बड़ी गरीबी के दिन रहे, वो गलत होगा मेरे ख्याल से। पर हाँ, खुश दिन थे, अच्छे दिन थे, सिमटे हुए दिन थे, और अपनी हैसियतों के दिन थे। और उसी के चलते मैंने कभी जिंदगी में अपनी कॉपियों पे, स्कूल में जब आप नए क्लास में जाते हैं, आप नई कॉपी खरीदते हैं, उन पे कवर चढ़ाते हैं और उन पे चढ़ाते हैं आप स्टिकर, तो मैंने कभी भी किसी कॉपी पर वो महंगी कूल कारों वाले स्टिकर नहीं लगाए, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि हमारी हैसियत या हमारी औकात होगी ये सब खरीदने की, मिलने की, या हमारे ख्वाब में भी नहीं था। और हमारे से मेरा मतलब है कि मेरे भाइयों के, मेरे पापा के, हमें से किसी को नहीं लगा कि हम ये कभी अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैंने कभी ये परसू ही नहीं किया। जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। 12वीं तक ये सब चलता रहा। उसके बाद अचानक से एक दिन जब मैं अपनी कोर्स की किताबें अपनी दोस्त के साथ खरीद रहा था, और मैंने कहा स्टिकर देना भैया, फ्रूट वाले, कार्टून वाले, कुछ ऐसे कहा। उसने कहा पागल है क्या, ये सब थोड़ी लेते हैं, कार वाला ले लेना, कितना कूल लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार, वो मैं नहीं लेता कार वाला। कहती क्यों? और इतना वल्नरेबल मोमेंट था ना वो, कि मेरे मुंह से सच निकल गया कि वो क्योंकि यार मुझे लगता नहीं कि हम कभी गाड़ी खरीद पाएंगे, इसलिए। तो उसने ऐसे हंस के बड़ी बेख्याली में कहा था कि अरे पागल है क्या, सोचेगा नहीं तो होगा भी नहीं। वो शायद पहली बार था तब मैंने कार वाला स्टिकर लगाया। और जिंदगी का फेर देखिए, बहुत सार अलग अलग शहरों में रहा, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और इतनी खूबसूरत बात है ना, जिन कारों के स्टिकर मैंने लगाए थे कभी अपनी कॉपी पर आज से 15 साल पहले, वो आज घर में खड़ी हैं गराज में मेरे। इतनी सी बात है कि सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। और उस छोटी सी बात से जो उम्मीद मुझे मिली, वही उम्मीद आज मैं आपको परोसने आया हूं। मेरा नाम जाकिर खान है और आप सुन रहे हैं उम्मीद। बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग लोगों ने कोट किया उसको।
अगर मुझे याद है, जितना सुन सुन के मुझे याद है, अगर उतना याद है, तो वो कुछ इस तरह से है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कि अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, अगर आपने ट्राई नहीं किया, तो फिर क्या फेलियर और क्या सक्सेस, है ना। और ये सब बातें जो हैं, एक पूरे कॉमेडी इंडस्ट्री में एक आदमी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिनकी बर्थडे पार्टी में भी 200 लोग आ जाते हैं, जब वो सिर्फ अपने ख़ास दोस्तों को बुलाते हैं, वो शख्स, वो ख़ास इंसान आज मेरे पास खड़े हैं। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, आप सब लोग इन्हें कुमार वरुण के नाम से जानते होंगे, या फिर फेलियर फ्रॉम ऑनेस्ट इंजीनियरिंग के नाम से जानते होंगे, या अगर आपने चाचा विधायक जो शो मैंने किया था, अगर वो आपने देखा हो, तो उसमें क्रांति का रोल जो अदा करते हैं, और बहुत इज्जत है इनकी और बहुत सारा प्यार है इनके लिए। कुमार वरुण आज हमारे साथ हैं। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छा हूँ जाकिर। हम लोग इतनी सारी बातें दिन रात करते हैं, सडनली हमारे आगे एक माइक लग गया, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम 4-4 बजे वाले फ़ोन करते हैं। हम तो वो लिटरली 4 AM फ्रेंड्स हैं ना कि हाँ, और वो भी छोटी बात हो कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और तू चेन्नई में और मन नहीं लग रहा है, तो बात करते हैं। बहुत ही क्यूट। हाँ, तो आज जो आपने सुना होगा, जिस तरह से जब आप बैठे थे उस तरह तो बात कर रहे थे हम कि बड़ा सोचना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। और उसके बारे में आपका क्या मानना है, और किस तरह के आपके क्या एहसासात रहे और आपके क्या अनुभव रहे? मेरा, जैसे जाकिर मैंने आपसे कई बार ये बोला है, ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ों पे इम्पैक्ट जो रहा है वो मेरे दादाजी का रहा है। हमेशा से हम जैसे बढ़े, सिर्फ वही एक फिगर थे जिनको हम देखते थे कि आप बताइए क्या करना है, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई वो चीज़ें और समझ आने लग गई कि अच्छा ये बोल रहे थे वो, अच्छा उनका बोलना ये था। और उन्होंने हमेशा बचपन से ये सिखाया। घर में कुछ रिसोर्सेज नहीं था, और वो कहानी तो खैर बहुत कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे, बट समराइज करना हो तो ये था कि उम्मीद नहीं थी जीवन में कि पता नहीं क्या होगा। हम 3 भाई बहन बस घर में बैठे हुए थे और लग रहा था पता नहीं कल क्या होगा। लाइफ तो बहुत बड़ी बात है, कल परसों क्या होगा वो भी नहीं पता था। और इस पूरे दौरान एक दादाजी ऐसे थे जिन्होंने ये इंश्योर करते रहे। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार स्कूल से घर आया और दादाजी ने बोला स्कूल कैसा हुआ। मैंने बोला ठीक था। तो क्या हुआ स्कूल में? मैं कहा इंग्लिश डिबेट था। तो कहा तुमने पार्टिसिपेट किया? मैं कहा नहीं। तो क्यों? तो मैं बोला कुछ मैच फिक्सिंग पे था, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ये तब का टाइम है जब मैच फिक्सिंग बड़े न्यूज़ में था। तो करना चाहिए ना। तो मैं कहा मैं नहीं जीत पाता। अरे दादाजी का वो रिस्पॉन्स था कि अरे सोचो कि तुम जीतोगे, तुम करोगे, पढ़ो मैच फिक्सिंग क्या है, अखबार पढ़ो। उस दिन के बाद से आज तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया जीवन में जब मैंने अखबार न पढ़ा। तो क्योंकि उनका वो बचपन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ये बातें शुरू हुई कि बड़ा ही सोचना है। बड़ी बड़े लोगों की बात करते थे और हम घर में बैठ के सोचते थे कि किसकी बातें कर रहे हैं। मुझे याद है वो बुतरस बुतरस घाली की बातें कर रहे हैं। मैं कहा कौन है बुतरस बुतरस घाली? तो बोला UN का सेक्रेटरी जनरल। मैं कहा इस घर में हमको खाने का कुछ पता नहीं, 1 महीना 8वीं का एग्जाम निकल जाए, 9वीं नहीं, और हम UN सेक्रेटरी जनरल की बातें कर रहे हैं। तो ये सोच उन्होंने रखा हमेशा कि बड़ा ही सोचना है, क्या करेंगे वो तो देखेंगे, बट सोच पे समझौता नहीं करना। इसी बारे में एक शायद एक किस्सा आपने मुझे सुनाया था। क्या था वो, गांव में चौपाल पे लोग बैठे हैं। ये भी दादाजी का ही किस्सा है। उनके यूथ की बात है ये, कि बहुत पहले वो पूर्वांचल बलिया के पास गंगा किनारे ऐसे लोग बैठते होंगे, पेड़ के नीचे बैठे थे और टाइम पास कर रहे थे, कुछ ज्यादा काम था नहीं। तो 4-5 लोग बैठे थे, गर्मी लग रही है, लू चल रही है, पसीना आ रहा है, खाना आने में शायद देर हो रही होगी। तो उन्होंने कहा, जैसे 4-5 गांव वाले बैठे थे और किसी ने कहा कि ओहो कितना अच्छा होता कि अभी हम सब बैठे होते और बाजरे की रोटी सामने होती और एक दाल हो जाती और कोई लिट्टी लाके ले देता और कोई आलू पीस के ऐसा चोखा बना देता, तो क्या मजा आता। तो गांव के एक बुजुर्ग बैठे थे पास में, उन्होंने कहा जब सोच ही रहे हो, जब काल्पनिक बात ही हो रही है, तो थोड़ा पनीर सोच लो, थोड़ा मुगलई, थोड़ा मतलब तो सब्जी वब्जी कुछ एक्सोटिक ही सोच लो। सोच में क्यों कमी रखो? थोड़ा हो जाए। सोच ही तुम्हारी बाजरे तक जा रही है तो सच्चाई में क्या खाओगे? तो ये वो बहुत एग्जांपल देते थे। बड़ी कमाल की बात है। और दूसरा है ना क्या कि हमको सिखाया भी जाता है ना, है ना, कि अरे आप उतनी चादर उतने ही पैर पसारी जितनी तुम्हारी चादर हो, है ना। पर मेरे ख्याल से ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है ना, हमें नई चीज़ें सोचने से, नई चीज़ें आगे बढ़ने से। बिल्कुल, वो पुरानी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था साइंस में कि एक ऐसा कंटेनर टाइप का लिया गया और उस पे ऊपर एक कवर लगा दिया गया और अंदर मक्खियाँ थी। बहुत दिन तक मक्खियाँ घूम रही थी। उसके बाद वो कवर हटा दिया गया तो मक्खियाँ फिर भी उतनी ही दूर तक घूम रही थी, क्योंकि उनको लगा हमारी लिमिट यही है।
हाँ, उनको समझा ही नहीं कि इससे ऊपर भी उड़ सकते हैं। तो वो लिमिट सेट हो जाती है बचपन से, खासकर हमारी सोसाइटी में, हाँ, खासकर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जहाँ से हम आते हैं, हाँ, कि नहीं नहीं काहे सोच रहे हो, हाँ, टॉन्ट ऐसे लोग मारते हैं, भाई आईएएस बनोगे क्या, हाँ, पढ़ाई करो, है ना, प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाओगे, क्या पढ़ रहे हो, लोग टॉन्ट इस टाइप के मारते हैं। तो अगली बार कोई कहे कि प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाओगे तो पलट के कहना कि हाँ बन जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और कहना चाहिए ना, कह देना चाहिए अपने बारे में बड़ी बातें, बोल देना चाहिए, है ना। जैसे मैं बहुत बार ऐसे कर दिया करता था, है ना, तब लोग मेरे आसपास के लोग बोलते थे कि तुम थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, है ना। अब जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मिलके मुझे कहते हैं कि सुनो तुम सच बोल रहे थे, ठीक है। और अब मुझे मालूम है कि उस दिन ज़्यादा ही बोला था, सच नहीं बोला था, पर हाँ कि वो कहता है ना, यूनिवर्स आपके साथ काम करता है, आपके मन में अगर एक बार बात आ जाती है तो वो अपने आप उस तरफ चल देती है बात। बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि यार जो हालात हैं वो आपको अलाउ नहीं करते वो सोचने के लिए, पर जिस तरह की नौकरियां आपने करी है, जिस तरह आज जो आपका नाम है, ये सब भी तो एक साथ आया होगा। एक एक दिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ लगता है कि ये कैसे हो रहा है ना, ये कैसे, हम कैसे बड़े हुए, कैसे सोचा मैंने। जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था, आई थिंक तन्मय को भी बता रहा था, जो कि वहाँ बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ मैंने जब काम किया एज अ ब्रांड मैनेजर, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं तो उस कुमार के बारे में एक बात बता दूं कि उसके पहले कुमार बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट तो हैं ही, साथ में एक बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे। अभी नौकरी उन्होंने छोड़ी है, तो उसके काम के तहत जो है वो सचिन से मिले, है ना। हाँ, वो नौकरी में मैं बैंक का इंडिया में ब्रांड मैनेज कर रहा था, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। बताइए। और हम जैसे लोग जो 90 में बढ़े हैं, अरे हमारी तो पूरी जिंदगी डिफाइंड है उस इंसान के कामों से। बिल्कुल। और मेरे सामने वो बैठे और मेरे से बात कर रहे हैं, हाँ, और वो पूछ रहे हैं कि चाय कॉफी पियोगे, हाँ, और मुझे वो दिन याद आ रहा है, हाँ, कि मतलब उफ, ये कैसे हो गया, मैं तो सोचा भी नहीं था। हाँ, तो एक ग्रैटिट्यूड भी आ जाता है कि हाँ, मतलब है, सोच कहीं ना कहीं है, और सोच से ऊपर नीचे। तो इसको ऐसे अंग्रेजी में कुछ इस तरह से कहेंगे कि योर लाइफ विल नॉट गिव यू सरप्राइजेस, है ना, टुमारो इफ यू डोंट एग्जैजरेट योर ड्रीम्स टुडे। ठीक है ना। तो इस पे समाप्त करते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात हो गई है इसमें, मेरे ख्याल से तो इतने में समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर अभी भी नहीं आए तो इसका क्या इलाज है, ठीक है ना। पर यही कि बस सोचिए बड़ा, है ना, और सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं, बस इतनी सी बात है। और यही उम्मीद जो मैंने ज़िंदगी में सीखी और मेरे आसपास के दोस्तों से जो मुझे समझ में आई, वही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद। तो भाई ये थे कुमार वरुण, हाँ, बड़े अजीज़ दोस्त हमारे, है ना। और कैसी बात है ना कि बताइए, सचिन के साथ बैठे थे। और तो पिछले हफ्ते एक पार्टी हुई बम्बई में, जिसमें एक दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो है वो आए थे। और क्योंकि उनकी कंपनी के साथ हमारा राब्ता थोड़ा अच्छा है, तो कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। कुछ 200-250 लोग ही थे वहाँ पे। शाहरुख खान वहाँ थे, या रहमान वहाँ थे, और हम थे वहाँ, बताइए। तो बस वैसे ही मतलब इतने सारे लोगों में से किसी को देख के मुझे वो नहीं हुआ, पर यार वहाँ पे आर माधवन था यार, और वो साइड में खड़े होके किसी से बात कर रहे थे। और मैं अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये मैडी है यार, पता है। मतलब एक शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, पर एक उम्र के लड़कों के लिए मतलब मैडी बहुत ज़्यादा कल्चरल फिगर है, बहुत आइकॉनिक फिगर है, कि रहना है तेरे दिल में जैसा मैडी था वैसा आपको बनना है लाइफ में। मतलब वो कैरेक्टर बहुत हमें तो बहुत इन्फ्लुएंस किया था। तो मैं उसे दूर से देख रहा हूँ, और मेरे दोस्त ने बोला कि अरे दूसरे लोग तुझे देख रहे हैं। मैंने कहा अरे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, मैं तो मैडी को देख रहा हूँ ना यार। पर फिर हम खाना खा के वापस आए, और 11:30-12 बजे जब पार्टी खत्म सी ही होने वाली थी, और निकलने के ठीक पहले मैं खाना खा रहा हूँ, अचानक से एक हाथ मेरे कंधे पे आता है, और मैं पलट के देखता हूँ तो वहाँ आर माधवन खड़े हैं और कहते हे बडी। और मेरी सांस अटक गई यार, मैंने कहा क्या। और भी बहुत अच्छे से याद है कि किसी ने कहा था कि तुमको जो अगर आर्टिस्ट कोई पसंद है तो उसको लेटर लिखना चाहिए, उसको मेल लिखना चाहिए। उस टाइम पे ईमेल ही नया नया आया था, हॉटमेल में। तो मेरी दोस्त बोली कि मैं तो इसको लिखती हूँ, मैं तो उसको लिखती हूँ, हाँ तू भी लिख दे अगर तेरे को लिखना है किसी को, आर माधवन को लिखना है तो लिख ले। मैंने कहा अरे क्या लिखना है, किसी दिन मिल ही लेंगे और क्या। कहाँ एक मतलब इंदौर के खजराने में रह रहा लड़का, मैं ऐसी रैंडम कह दिया कि मिल लेंगे किसी दिन और क्या, उसमें क्या है। और देखिए ना, बोली हुई बात कितनी साकार होती है ना। आपकी ज़बान पे कई बार सरस्वती बैठी होती है, और जब आप कुछ ऐसा कहते हैं अच्छा बड़ा अपने बारे में, हो सकता है कि ऊपर से वो इशारा करें और कह दें तथास्तु।
सोचा था और कह दिया, और कई बार कह देना चाहिए अपने बारे में कि हाँ करेंगे, बनेंगे बड़े आदमी, तो क्या मतलब, क्या पुलिस थोड़ी पकड़ लेगी कि अरे तुमने तो कहा था तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम तो छोटे रह गए। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता उससे। आर दिन से मुलाकात हुई, बहुत प्यार से बात की। उन्होंने कहा अरे मैंने वीडियोस देखे हैं तुम्हारे। मैं कहा मेरे पास कुछ, मैं बोल ही नहीं पाया। मैं कहा जी जी शुक्रिया थैंक यू कुछ इस तरह सा वो इंटरेक्शन रहा। बड़ा खूबसूरत इंटरेक्शन था, बड़ा बहुत यादगार मेरी ज़िंदगी में। तो जैसे कुमार जब वो बोल रहे थे सचिन के बारे में, तो मुझे वही बात याद आई कि यार बताइए ज़िंदगी क्या क्या सब कुछ सरप्राइज लगता है, पर ये बात है ना कि वो भी दिन अपने थे और ये भी दिन प्यारे। तो बस कुल मिला के बात ये है कि एक ये नई कोशिश है जिसमें आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होगी, बहुत सारा आशीर्वाद आपका लगेगा इसके अंदर। क्योंकि क्या है कि ये सब ना, मतलब मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं किसी दिन रेडियो पे कुछ बोलूँ, और उसी ख्वाब के चलते तो मैं इंदौर से दिल्ली गया था, पर वो हो नहीं पाया। और मैं रेडियो में जब काम करता था तभी मैं राइटर ही था, मतलब बैकग्राउंड पे रहा, मैं कभी सामने नहीं आ पाया। और ये देखिए ना, ये कितनी कमाल की बात है, आज ये करने को मिल रहा है, और यही खुशकिस्मती है। तो मुझे जब ये आया ऑफर, तो पूछा गया कि किस तरह की बातें करेंगे, आप क्या जोक करेंगे, आप क्या बातें करेंगे। और उसी दौरान इत्तेफाक से मेरे दोनों भाई आए हुए थे, तो मैं उनसे बहुत ज़िंदगी की बातें कर रहा था कि बेटा देखो ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को यही बातें करनी है मेरे को। तो जो सही गलत मैंने किया, जो बहुत शहर बदले, बहुत ऊपर नीचे रहा, थोड़ा बहुत नाम भी किया है, भूख भी देखी है, ये सब ऊपर नीचे मिला के, सही गलत हाथ से हालात मिला के, जिस कश्ती को तूफान में थाम के जो सारा समंदर पार किया है ना, उसका नाम उम्मीद है। और हर गलत बात और हर बुरे हादसे से जिस चीज़ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाला है, वो सारी बातें, वो सब चीज़ें, वो सब किस्से, वो सब कहानियाँ एक उम्मीद है मेरे लिए, जो मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो मैं मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि ये सब तो मैंने गलती करके सीखा था, पर तुम्हें मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो ये मेरा इंटेंशन है इस शो का। सुनिएगा ज़रूर, प्यार दीजिएगा इसे, और बताइएगा कैसा लगा आपको। शो का नाम है उम्मीद, मेरा नाम है जाकिर खान। उम्मीद विद जाकिर खान।